शहजाद पूनावाला, 400 का नारा सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। 400 लाएंगे कहां से? मुझे गिनवाइए। देखिए मेरे सारे स्क्रीन के ऊपर चलवा भी रहा हूं, टॉप स्टेट्स भी चलवा रहा हूं और वो ऐसे स्टेट्स भी चलवा रहा हूं जहां पर साउथ में अभी तक आपका परफॉर्मेंस एकदम अच्छा नहीं है, पर स्कोप है। कहां से जीतेंगे? देखिए मानक जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इतना मानेंगे कि जो भी हमारे संकल्प रहे हैं उनको सिद्धि तक पहुंचाने का कार्य हमने किया है। जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तब भी आप जैसे पत्रकार हमें पूछते थे कहां से बना दोगे मंदिर और कहां से बनेगा ये मंदिर इस प्रकार से। जब हम कहते थे कि 370 का नामो निशान हटा देंगे, तो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार पूछते थे कहां से हटा दोगे जी, कैसे हट जाएगा। तो मुझे लगता है कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा आपने इन दोनों मुद्दों पर देखी है और इसी प्रकार से वैसे मैंने कभी नहीं कहा कि कैसे हटाओ। नहीं, मतलब आप जैसे आपको नहीं, आप एक प्रतिबिंब है। मैं तो 370 हटाने के हमेशा पक्ष में था। हाँ, आप तो हमेशा रहे हैं। देखिए आप तो उन यूट्यूबर पत्रकारों में से नहीं है, आपका यूट्यूब पे चलता है, परंतु आप वो पत्रकार झुंड में नहीं है जिन लोगों ने इस प्रकार की संशय हमेशा प्रकट की है अपने अपने पॉलिटिकल साइड को देखते हुए। परंतु बहरहाल आज मुद्दा क्या है? देखिए आज 6 दिन बाकी है राम जी के आगमन में, प्राण प्रतिष्ठा में, और जिस प्रकार से भारतवासी तैयार बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं ना राम जी के आगमन के लिए, हम भी भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र में चुनाव को पर्व की तरह और जनता को जनार्दन की तरह मानती है, इसलिए हम भी हमारे तैयारियों में लगे हुए हैं कि चुनाव का आगमन भी हो रहा है। और पिछली बार 224 सीट में हमने 50% वोट शेयर पाया था। इस बार हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 सीटों पर 50% वोट शेयर पाने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हैं। काम, मोदी जी का काम 25 करोड़ लोगों को, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना, जिस प्रकार से 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ले जाना, चंद्रयान 3 की उपलब्धि हो, हाईवे बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना, अटल सेतु जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार करना, या चाहे गरीबों को 11 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचाना, तो ये काम। फिर मोदी जी का नाम, जो मोदी की गारंटी जिसका आपने प्रभाव 3 चुनाव में देखा, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। ये नाम, काम और राम जब एक साथ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कोई भी सिद्धि हम लोग सोच ले, वो संकल्प सोच ले, उसको सिद्धि तक लेने में हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। परंतु मेरा सवाल ये है, देखिए आज हमारे पास क्लियर कट मिशन और विजन है। अब दूसरी ओर देखिए क्या हो रहा है, पूरा कंफ्यूजन है। एक तो यात्रा शुरू चली हुई है, राहुल छोड़ो यात्रा, वो उस पे आप आइएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं स्टेट बताइए कौन से राज्य में आप अपनी सीटें बढ़ाएंगे? देखिए मुझे लगता है ज्यादातर स्टेट्स में आप दक्षिण के बचे हैं। ऐसा है। देखिए आज भी मैं आपको बता दूं, ये बार बार जो उत्तर बनाम दक्षिण प्रस्तुत किया जाता है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट दक्षिण भारत से किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। आज की तारीख में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपकी नहीं है, डीएमके की है। नहीं, हमारी है मान्यवर, हमारी 28 सीट्स है, 29 सीट्स है लोकसभा की। डीएमके की उससे कम है। पक्का मैं बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा ठीक है। हाँ, तो हमें 29 सीट्स है, कांग्रेस की 28 सीट्स है। एनीवे, तो डीएमके, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ जी। हम लोग की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट साउथ से, हमारी सरकार पुदुचेरी में, हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बड़ा हमारा वोट शेयर कर्नाटका में, हमारा वोट शेयर केरल में भी है, हमारा वोट शेयर तेलंगाना में भी है, हमारा वोट शेयर आंध्र में भी है। क्या डीएमके की पार्टी का कोई वोट शेयर दूसरे प्रदेश में, तमिलनाडु छोड़कर? कांग्रेस पार्टी जो है उसकी क्या स्थिति है आज, जो इतना ये उछल कूद कर रही है? तो मुझे लगता है कि आज सवाल सिर्फ इतना है कि एक तरफ तो मिशन और विजन है और दूसरी तरफ पूरा कंफ्यूजन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज तो कांग्रेस ये देखे कि 400 सीटों पर लड़ने की उसकी स्थिति है कि नहीं है। आज जो गठबंधन बन रहा है, बंगाल से कह रहे हैं कि कांग्रेस यहां से मत लड़ो, 2 सीट लड़के बाहर हो जाओ। उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं यहां पर 1-2 सीट मिलेगी, बाहर हो जाओ। महाराष्ट्र में संजय दूसरे संजय को बोल रहा है तुम्हारी यहां पर 0 से शुरुआत होगी, बाहर हो जाओ। उसके बाद आप आ जाइए किस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में ये बात तो कर रहे हैं सीट शेयरिंग की, और आज ही एक दूसरे को, एक थी कांग्रेस एक थी जोकर, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो हर जगह कांग्रेस को घटाओ वाला जो नारा चल रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाव में 400 सीट लड़ी थी, आज वो 400 सीट लड़ने की स्थिति में भी है। ये सवाल होना चाहिए। 400 हो जाएंगी शहजाद? 400? देखिए मुझे तो लगता है कि जब 50% वोट शेयर 400 सीटों के ऊपर होगा, तो मुझे लगता है कि मैं अपर लिमिट या लोअर लिमिट कहां दूं। मुझे तो लगता है जनता जितना बैठी है तैयार देने के लिए, मैं जनता के विवेक पर क्यों कोई आंकड़ा डालूं। ओके, राधिका खेड़ा फिर आ रहा हूं।